हमने अनेक अनेक रहस्यों को जाना और अब इनको मालूम करके अपने जीवन को उच्च कैसे बनाना है, महान कैसे बनाना है, यह बात भी तो दोस्तों हमने पिछली और वीडियोस में समझी है। आज आपको हमने बताया कि पिछली वीडियोस में भी हमने आपको बताया था कि हमारे धर्म का वास्तविक नाम है आदि सनातन देवी देवता धर्म। परंतु दोस्तों उसका वास्तविक अर्थ और उसका वास्तविक मूल्यों को ना जानने के कारण दोस्तों आज हम सब कंफ्यूज हुए हैं। हमारी उस देवी देवता धर्म की महिमा ही है जो हम कहते भी हैं, देवी देवताओं के सामने उस महिमा को पुकारते भी हैं। आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी और मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और अपने बारे में कहते हैं हम दास हैं, नीच हैं, कामी हैं, कपटी हैं, आदि आदि ये बातें भी दोस्तों कहते हैं। लेकिन परंतु जबकि अपने आपने अपने अपने धर्म को जानने के कारण उस धर्म का वास्तविक नाम जान लिया है, तो हमें स्वयं देवता बनने का पुरुषार्थ करना है, अपने धर्म में स्थित होना है, अर्थात दैवी गुणों की धारणा करके अपने कामी और विकारों को ख़त्म करना है। दोस्तों भगवान जो है जिसकी हम पूजा भी करते हैं, क्या असल में दोस्तों जिसे हम कहते हैं कि तू माता पिता हम बालक थे, जिसे हम अपना माता और पिता मानते हैं, तो दोस्तों माता और पिता की असली चाहत हमारे से क्या होती है कि मेरे जैसा बनना या फिर मुझे ही पूछते रहना। एक बच्चा अगर रोज़ बाप के सामने जाके उसके गुणगान गाएं कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, आप बहुत बड़े जो है, आपकी बहुत बड़ी पोस्ट है, आपके पास बहुत ज़्यादा धन है, तो क्या माता पिता दोस्तों उससे खुश होंगे? माता पिता को असली खुशी तब होगी जब उनका भी बच्चा उनके जैसा बने, उनके जैसे ही अपने अंदर गुणों को धारण करे और जैसा बाप है वैसा बच्चा बने, तब बाप को अधिक खुशी होगी। वैसे ही दोस्तों परमपिता परमात्मा शिव को अधिक खुशी तब होगी जब हम देवी देवता बनने का पुरुषार्थ करेंगे। श्री नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनने का पुरुषार्थ करेंगे। दूसरे आज हमने यह भी बताया था दोस्तों आपको पिछले वीडियोस में कि हमारे धर्म ग्रंथ वास्तव में एक गीता शास्त्री है और गीता ज्ञान परमपिता परमात्मा शिव ने जो आध्यात्मिक गीता की बात करी थी उन्होंने दिया था। मन मना भव आदि वाक्य दोस्तों उन्होंने कहे थे। श्री कृष्ण के समान देवपत बनने के योग्य बनाने वाले शिव ही हैं। वह संगम युग में प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित होते हैं। अब यह जान लेने के बाद हमें अनेक शास्त्रों में जो दोस्तों बुद्धि है वहाँ लगाने से जो दोस्तों हमें ज्ञान भी मिला था, अनेक ज्ञान मिले थे, अब वो ज्ञान जो है हमें क्लियर हो गया इन पिछले वीडियोस के द्वारा। अब संगम युग में परमपिता परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा जो वास्तविक गीता ज्ञान नर को श्री नारायण और नारी को श्री लक्ष्मी बनाने के लिए दे रहे हैं, तो उसे धारण करके हमें अब सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी और मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है दोस्तों। यही जो है इस सीरीज़ मतलब जो ये पिंक कलर का जो थंबनेल है उससे जो सीरीज़ स्टार्ट हुई है, जो कि हमारे वास्तविक धर्म और वास्तविक कर्तव्यों के बारे में थी, उस सीरीज़ का आज लास्ट डे है और उसका लक्ष्य दोस्तों यही है कि नर से श्री नारायण बनना। तीसरा, वैजंती माला का रहस्य समझाते हुए हमने आपको बताया था कि 108 मणकें उन्हीं का यादगार है जिन्होंने माया अर्थात मनोविकारों पर संपूर्ण विजय प्राप्त की थी। इस बात को जानकर अब माला फेरने के बजाय हमें स्वयं ही माला का चेतन मन का बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए, अर्थात हमें स्वयं माया पर विजय प्राप्त करके शिव का वैजंती वत्स बनना चाहिए, अर्थात एक बाप का सपूत बच्चा बनना चाहिए। उसका रिटर्न देना चाहिए कि हमें दैवी गुण धारण करके अपने बाप को जो गिफ्ट देनी है वो यही गिफ्ट है कि मैं नर से श्री नारायण बनने के लिए तैयार हूँ और आपको जल्द से जल्द बन के दिखाऊँगा। भगवान को सबसे पसंद यही गिफ्ट है, ना कि कोई और गिफ्ट। सबसे पसंद उसको यही है, अपने अंदर दैवी गुण धारण करके विश्व का कल्याण करना और विश्व का राजा बनना। दोस्तों आप इस बारे में और डिटेल में बातें जानना चाहते हैं तो आप ब्रह्मा कुमारी राजयोगा मेडिटेशन अवश्य सीखें। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। ऑनलाइन यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं ब्रह्मा कुमारी राजयोगा मेडिटेशन और आपके सामने प्लेलिस्ट आएगी, उसको आप सीक्वेंशियल मेथड में देखिएगा तो आपको बातें अच्छे से क्लियर होंगी। रैंडमली अगर आप किसी वीडियो को देखेंगे तो उससे आपको जो है मिसकन्फ्यूज़न हो सकता है और बातें आपको समझ में ढंग से नहीं आएंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसे सीक्वेंशियल मेथड में देखें तो आपको बातें अच्छे से समझ में आएंगी। और आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना है तो आप गूगल मैप्स पर सर्च कर सकते हैं
कोई भी ब्रह्मा कुमारी राजयोगा मेडिटेशन सेंटर जो आपके नज़दीकी है वहाँ पे आप जा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और वहाँ ज्वाइन करके आप इन रहस्यों को जान सकते हैं। अगली वीडियो में आपसे जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए ओम शांति।